वृक्षों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। और शिव से जुड़ी एक बहुत बड़ी जो उनकी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, इससे मेरे कुछ भाई मेरे से द्वेष भी कर सकते हैं, लेकिन यही सत्य है। देखिए, पुराणों में शिव की शादी हुई है माता पार्वती के साथ, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, जब कोई इतना बड़ा तपस्वी बन जाता है तो उसको अपने वीर्य का सृजन करना पड़ता है, अर्थात जो वीर्य में गई हुई एनर्जी है वो मात्र अध्यात्म के लिए संचालित होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो महाराजा शिव थे, कुछ राजा दक्ष का भी जिक्र आता है इतिहास में। देखिए, में राजा जो दक्ष थे वो शिव को देखकर बहुत ही असंतोष महसूस किया करते थे, क्योंकि वे देखते थे उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर पे भस्म रगड़ी हुई है, शरीर नीला पड़ा हुआ है। लेकिन माता पार्वती उनके तप से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन जो माता पार्वती उनके तप से प्रसन्न थी, उन्होंने एक दिन महाराजा शिव को यज्ञ पे आमंत्रित किया, और वहीं पे राजा बैठे दक्ष ने सीता को माता पार्वती को कई बार समझाया कि मैं आपको उस व्यक्ति से विवाह नहीं करने दूंगा, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, राक्षसों जैसा दिखता है, उनके पास अध्यात्म शक्ति है तो क्या मेरे पास आध्यात्म शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार के उसने माता पार्वती को, अपनी पुत्री को, ये बातें कही। लेकिन जब महाराजा शिव वहां पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो होता क्या है? राजा दक्ष उनको हवन में ना बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम ना नहाए हो, अपनी बड़ी बड़ी जटाएं देखो, अपने शरीर पर ये जो तुमने राख, ये भस्म रगड़ी है, इसको देखो। यदि मैं तुमको यज्ञ में बैठने को कहूँगा तो ये यज्ञ की अग्नि भी पवित्र होगी, ये सामग्री पवित्र होगी, ये हवन पवित्र होगा, वेद के मंत्र भी अपवित्र हो जाएंगे, अर्थात मुझे पाप लग जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अनेकों प्रकार की और भी उन्होंने बातें कही, जिससे महाराजा शिव क्रोधित ना होने का कई बार उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अंत से जब उनको क्रोध आया, अर्थात जो तपस्वी होता है वो अपने क्रोध पर वश करता है, लेकिन एक सम्मान की भी कोई बात होती है। लेकिन जब उन्होंने बात सिर के ऊपर हो गई तो उन्होंने राजा दक्ष की गर्दन काटी और हवन में डाल दी। तो उसके बाद माता पार्वती ने उनसे विवाह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध कर दिया था। अर्थात इसलिए नहीं किया क्योंकि राजा, जो महाराजा थे शिव, वे किसी से विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे बहुत बड़े अध्यात्म को प्राप्त हो चुके थे। वे बहुत बड़े अध्यात्म को प्राप्त हो चुके थे, वे शिव को प्राप्त हो चुके थे, वे अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, वे मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे, वे ईश्वर ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान का बहुत बड़ा सारणी माना गया है। तो अर्थात उनका विवाह करने का कोई औचित्य नहीं था। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भी खुद तपस्या की, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। दूसरी बात, और अब तक वेद विज्ञान के तौर पर खरा उतरा है, और जब हमारा दिमाग आध्यात्मिक शक्ति आदान प्रदान करने लगता है, सातों चक्र जाग जाते हैं, तो हमारे जो दिमाग के न्यूरॉन्स है वो अल्ट्रा जो वेव्स है, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उत्पन्न करने लगते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब वे शरीर उत्पन्न करने लगता है तो ये बहुत पावरफुल है, और एकमात्र यही तरंगे हैं जो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है। और आजकल के वैज्ञानिकों ने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास पृथ्वी पे कॉस्मोस बहुत एक्टिवेट रहता है, अर्थात ये कॉस्मोस वही शक्तियां हैं जो ब्रह्मांडों से, जो नक्षत्रों से घूमते हुए पृथ्वी की ओर आती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। और वही जो दिमाग, हमारा दिमाग उत्पन्न करता है, जब हमारी तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाती है तो हमें ईश्वर की, उसके विस्तारवाद, उसकी महानता, उसके सर्वज्ञ, उसके सर्वभूमि होने का हमें आभास होने लगता है। अर्थात ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का हमें ज्ञान होने लगता है। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, जो ईश्वर है, इस प्रकार उनके अनेकों नाम हैं। तो शिव के जो पिता हैं वे भी अवश्य रहे हैं, क्योंकि शिव हमारी तरह ही एक महान पुरुष, हमारी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी तरह शरीर था उनका, और बहुत महान पुरुष रहे थे, सामान्य व्यक्ति नहीं रहे।
लेकिन अगर आप शिव को कहो कि उनके पिता नहीं थे, देखिए जो शिव ईश्वर के लिए व्याख्यात हैं उनके तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो जिसने सृष्टि बनाया उसका पिता क्या है। लेकिन जिसने शरीर धारण किया है तो बिना किसी माता पिता के कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन थे। देखिए जो महाराज शिव थे वो इतने बड़े तपस्वी थे, जब हजारों हजारों के बड़े बड़े तपस्वी भी उनके सामने कुछ नहीं थे, हजारों हजारों तपस्वी भी उनके सामने कुछ नहीं थे। उनकी तपस्या बहुत महान थी। वे वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े हुए थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो महाराजा शिव है वे कई माह तक या कई सप्ताह तक अध्यात्म में बैठे रहते थे, ध्यान में बैठे रहते थे, एक ही मुद्रा में एक ही मुद्रा में बैठे रहा करते थे। तो जो उनकी खाल है सर्द हवाओं के कारण नीली पड़ जाया करती है। आज भी बड़े कई सारे साधु संत हैं जिनकी खाल नीली है, आपको हिमालय में मिलेंगे, उनकी खाल नीली पड़ जाया करती है। नीली खाल पड़ने के कारण यह है कि सर्द हवाएं बाहर वाली त्वचा को मृत कर देती है, अर्थात उनकी खाल नीली हो जाया करती थी। और जब वे अपने अध्यात्म से उठा करते थे तो तांडव किया करते थे, अर्थात नृत्य किया करते थे, अग्नि जलाकर किया करते थे और अपनी त्वचा पे भस्म रगड़ा करते थे, अर्थात राख रगड़ा करते थे जो अग्नि के बाद बचा करती थी। लेकिन वे ऐसा करते क्यों थे? देखिए सर्द हवाओं से खाल मृत ना हो जाए या कोई शरीर का अंग मृत ना हो जाए, इसलिए भस्म रगड़ा करते थे ताकि सीधी हवा खाल को मृत ना कर दे। और जो भस्म थी, राख थी, वो खाल को बचाए रखा करती थी, जिसके कारण खाल नीली पड़ जाया करती थी। और नृत्य इसलिए किया करते थे जब कई हफ्ते या कई दिनों तक वे अपनी संध्या या समाधि में लीन रहा करते थे तो शरीर अचेत हो जाया करता था, अर्थात उसमें चेतना नहीं रहा करती थी, क्योंकि सारी शक्ति अध्यात्म की ओर विख्यात होया करती थी। तो जब वे उठा करते थे तो अध्यात्म के कारण जो उनका शरीर चित हो जाया करता था, तो वे नृत्य किया करते थे और उस नृत्य के कारण सारा शरीर एक्टिवेट हो जाया करता था, संपूर्ण शरीर एक्टिवेट हो जाया करता था, कण कण एक्टिवेट हो जाया करता था। और इस प्रकार वे तांडव किया करते थे। तो उनका तांडव भी काफ़ी विख्यात है। जो उनका धनुष है उसमें विद्युत की शक्ति से प्रहार करने की शक्ति हुआ करती थी। वो जो त्रिशूल जो उनके पास है, महाराज जी के पास जो त्रिशूल आपको दिखेगा महाराज शिव के पास, उसमें विद्युत जितनी ऊष्म और विद्युत जितनी गति से वो प्रहार करने में सक्षम था, पृथ्वी के किसी भी कोने में वो प्रहार करने में सक्षम था। ये अध्यात्म शक्ति इस त्रिशूल के अंदर थी। और जब शिव उससे किसी का वध किया करते थे तो कोई सारणी नहीं था उनकी अध्यात्म शक्ति का जो उनको उस ये कृत्य करने से, किसी का वध करने से रोक सके। इस प्रकार मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि उनकी दी हुई शिक्षा जो है, जो महाराज शिव है जिन्होंने धनुष, जिनका त्रिशूल बहुत व्याख्यात है, देखिए उनके पिता का जो नाम हमारे सामने आता है, क्योंकि जो एक नाम, एक मैं आपको बता चुका हूँ, एक शब्द तो है शिव जो ईश्वर के लिए रखा गया है जिसका कोई पिता नहीं है, लेकिन एक शिव जिनको उपाधि मिली है, महाराजा शिव जो कैलाश पर्वत के राजा रहे हैं, पर्वत श्रृंखला के जो राजा रहे हैं, उनके पिता का नाम था अग्निश्वेता ऋषि। ध्यान दीजिए, उनके पिता का नाम था अग्निश्वेता ऋषि। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो शिव थे वे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, वेदों को जानने वाले थे और उन्होंने बहुत सारा विज्ञान ब्रह्म सिंह अर्थात त्रिपष्ठ के राजा जिनको ब्रह्मा भी कहते हैं उनको दिया गया है। और एक शब्द है ब्रह्मा, अर्थात जो सब दिशाओं में देखता है। ये शब्द ईश्वर के लिए व्याख्यात है क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो इसलिए उसको ब्रह्मा शब्द कहा गया है। लेकिन हो सकता है, मैं नहीं जानता क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन इतिहास में जो त्रिपष्ठ के राजा है उस समय ब्रह्म सिंह है, और आप रामायण में भी देखते होंगे तो महाराजा ब्रह्मा कहा जाता है। तो यानी वे महाराजा थे, त्रिपष्ठ यानी तिब्बत के राजा हुआ करते थे। जो शिव थे, जो शिव के पिता थे, वे बहुत बड़े वैज्ञानिक वे खुद रहे हैं और उन्होंने यही आत्म शिक्षा जो है, आत्मा की जो शिक्षा है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, वो महाराजा शिव को दिया। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा ही वे इतने महान बने। लेकिन ना जाने कि इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें भ्रष्ट कर दी गई या जिनको नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिनको दूषित करने का प्रयास किया गया, उसमें गलत गलत बातें लिख दी गई। इस प्रकार हमारा जो धर्म है उसमें अनेकों त्रुटियां डाल दी गई और समय का चक्र हमारे विरुद्ध चलता रहा। लेकिन कई चीज़ों पर,
कई चीज़ों पर जब अध्ययन करें तो उनको शुद्ध भी किया जा सकता है, और शुद्ध मात्र वेदों का जो अध्ययन करता है उसके द्वारा ही होगा, क्योंकि वेद में 100 प्रकार की शिक्षा है, 100 प्रकार की, वेदों में 100 प्रकार की शिक्षा है, क्योंकि वेद ही बता सकता है कि कौन व्यक्ति क्या आचरण, क्या कर्म, क्या गुण ग्रहण करके क्या बन सकता है। तो इसलिए जो महाराजा शिव थे, जिनका धनुष भी बहुत आध्यात्मिक था, जिन्होंने रावण को भी अध्यात्म का ज्ञान दिया, जो खुद बड़े तपस्वी रहे हैं, तो जिनके पिता अग्निश्वेता ऋषि रहे हैं, वो भी बहुत महान तपस्वी रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इतिहास के पन्नों में, जो नाम आता है कि उन्होंने ही अध्यात्म शिक्षा उनको दी और वही उनके अध्यात्म गुरु रहे हैं और वही उनके पिता भी रहे हैं। जो मैं आपको बताता हूँ कि महाराज शिव के जो पिता का मैं नाम आपको बता चुका था, अग्निश्वेता ऋषि था, वही वे व्यक्ति थे जिन्होंने चारों के चारों वेद और कंठस्थ उनका विज्ञान अपने अध्यात्म, अपने आत्मा में उतारा। इसी प्रकार ब्रह्म सिंह थे, इसी प्रकार शिव थे, इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ थे, इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र थे, उसी प्रकार महाराजा राम रहे हैं। हम उनके चरित्र का सम्मान करें, हम वेद को पढ़ें, वेदों को बढ़ाएं और अपने धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। और महाराजा शिव की अगर यदि हम आराधना करते हैं तो जान लीजिए कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। आप भी अध्ययन करें। यदि आपको इतना बड़ा महान बनना है तो मात्र वेद ही आपको उस कोटि तक पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं पहुंचा सकता। दुनिया के दर दर चौखट पे भटकते रह जाओगे, माथा पटकते रह जाओगे, लेकिन ये तथ्य कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको अपनी दुकानें चला ली हैं। और ये दुर्भाग्य हमारे इस राष्ट्र का रहा है कि हमारा धर्म, हमारी चिकित्सा, हमारे शास्त्र, हमारी विद्या आज मात्र और मात्र व्यापार का केंद्र बन चुकी है और इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। अर्थात यदि आपको अपने धर्म को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने राष्ट्र को बताना है, तो सबको बताइए कि शिव का चरित्र कितना महान रहा है, वे हमारे पुरखे रहे हैं। उनको बताइए कि शिव किस प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता थे, अध्यात्म गुरु थे। उनको बताइए कि वेद कितने महान शास्त्र है, वेद आप भी ग्रहण करें, हम भी ग्रहण करेंगे और संपूर्ण भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वैदिक राष्ट्र बनाएंगे और वही वैदिक काल लाएंगे। जब जब वेदों की हानि हुई है तब तक हमारे धर्म में विशुद्धियाँ घुसने लगी है। अर्थात मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे जो हमारे महाराजा शिव रहे हैं, ऐसे जो हमारे अध्यात्म गुरु रहे हैं, ऐसे जो आजीवन तपस्वी रहे हैं, उनका हम सम्मान करें, उनको अपने दिलों में रखें। यदि कोई महाराज शिव के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो क्षण भर व्यर्थ ना करते उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। और जो ये टोपीधारी लोग आज हमारे शिव के और जो हमारे राम के और हमारे जो कृष्ण के बारे में अश्लील और माता सीता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी के बारे में अश्लील जो टिप्पणी करते हैं, तो मान्यवर यदि आप इनकी प्रतिक्रिया मुंह तोड़ नहीं देते तो आपको शर्म आ जानी चाहिए, अपने आप को आर्य कहने पर शर्म आ जानी चाहिए, अपने आप को हिंदुत्व कहने पर। और अखंड आर्यवर्त चैनल आप देखते रहिए, और महाराजा शिव के बारे में और भी मैं अनेकों जानकारी आपके सामने रखूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।